ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के। एक तो हम बताएंगे कि हमने क्या एक व्यू रखा था, कल हमने जो वीडियो बनाई थी, एंड हमारा अब आने वाले दिनों के लिए क्या व्यू है, यानी मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, जो नेक्स्ट वीक है, क्योंकि फ्राइडे का हॉलीडे है, थर्सडे तक हमारा नेक्स्ट वीक है, जो रामनवमी है उसकी छुट्टी है। तो उन्हीं सब चीज़ों पे जो है हमने अब रिएक्ट करना है, और क्या हो सकता है, कितनी डाउनफॉल आ सकती है या रिकवरी आएगी, उन्हीं सब चीज़ों पे हम जो है एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और बताएंगे क्या क्या आपके सपोर्ट लेवल अब बनते हैं, क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल जो है आपके टाइम पे बन रहे हैं। तो सबसे पहले DIIs ने आज जो है 6,341 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने 8,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो आज FIIs जो है एक तगड़ी सेलिंग जो है उनकी तरफ से हमें आती हुई दिखी, और अब ये सेलिंग जो है हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, हो सकता है कि 15 से 20,000 करोड़ भी हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे। और DIIs भी जो है कितना कंपनसेट करेंगे। अगर FIIs 10,000 करोड़ सेल करेंगे तो वो 5,000 करोड़ खरीद पाएंगे, 6,000 करोड़ खरीद पाएंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खरीद लें आने वाले दिनों में, पर अभी के लिए जो है DIIs ऑलरेडी लगातार जो है नेट बायर ही बने हुए हैं हर महीने में, तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी बहुत माल खरीदा हुआ है और उनके पास जो है सब हाई पे, मतलब सारा उन्होंने लॉस से खरीदा है। तो हो सकता है कि वो भी अब जो है सेलिंग स्टार्ट कर दे। तो DIIs FIIs में हमने देखा 2,000 करोड़ की जो है मार्केट से नेट सेलिंग हमें जो है आज के दिन में दिखाई दी। निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था, जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें निफ्टी में हमने बताया था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। हालांकि उतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, क्योंकि कल जब फ्राइडे के दिन पे, थर्सडे के दिन पे, जब कल शाम को मार्केट हमारे बंद थे, बट गिफ्ट निफ्टी जब 3:30 बजे क्लोज हुआ था तो वो हमें 300 पॉइंट माइनस पे क्लोज हुआ था। बट डाउ जोन्स में एक रिकवरी आ गई कल रात को, और नैस्डैक में 300 पॉइंट का उछाल आ गया, तो उस वजह से जो है हमारी गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ गई, और एक छोटा सा हमें जो है एक 80-90 पॉइंट का हमें जो है एक गैप डाउन मिला। और उसके बाद लगातार हम वहीं पर रहे, और धीरे धीरे करके जो है मेरा व्यू डाउन साइड का ही था, और मैंने डाउन साइड की ही पोजीशन रखी थी। अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं तो अभी मेरी ये पोजीशन है 240 लॉट। मैंने जो है 47,000 की CE तब ली थी जब हमारी बैंक निफ्टी 48,400-500 पे थी। अब वहाँ से बढ़ती हुई ये बढ़ती गई, और हमारा प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो गया, और मैंने बिल्कुल 0-0 रखा हुआ है। 240 लॉट मैंने एवरेज कर करके जो है 24 रुपये पे मेरा एवरेज आ रखा है। 240 लॉट है और 7 रुपये अभी प्राइस चल रहा है। कोई बात नहीं, लॉस होगा, हमने बहुत प्रॉफिट कमाया है, लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में मेरे पास 50 लॉट है 16 रुपये के हिसाब से एवरेज करके, एंड निफ्टी 22,600 का PE भी मेरे पास है 104 रुपये के हिसाब से। तो मेरे पास नेट अभी 14,000 का, 18,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, और ऊपर जो है मेरे पास करीब 60,000 के, मैं टोटल अगर ओवरऑल देखूं 60,000 के लॉस में हूँ। बट मुझे लगता है कि मेरा लॉस नहीं होने वाला है। जो मेरी प्रिडिक्शन है वो 100% वैसी ही जाएगी जो आने वाले दिनों पर मैंने दे रखी है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो सबसे पहले निफ्टी में हमारा जो कल का व्यू था कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, वो मिली, बट छोटी मिली। उसके बाद बताया था कि निफ्टी जो है 200, 300, 400, 500 माइनस तक जा सकता है। हालांकि 250 माइनस तक रहा, उसके बाद नहीं रहा। बट ये तो सिर्फ एक टीजर था। मैंने एक बताया था आपको कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बड़ी सेलिंग आएगी। आज हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे पास 422 पॉइंट की हमें जो है क्लोजिंग मिली है। 450 पॉइंट के आसपास हमने जो है एक गैप डाउन ओपनिंग, हमने 200-300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दी थी। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दी, और हमने जो है 450 पॉइंट तक माइनस गए। क्लोजिंग हमने जो है 422 पॉइंट माइनस करके दी है। अब मैंने आपको बताया कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का सिर्फ टीजर है, एक डाउन साइड का टीजर। पिक्चर आने से पहले टीजर आता है, उसके बाद ट्रेलर आता है, फिर पिक्चर आती है। तो जो टीजर आना था वो आ चुका है, एक छोटा सा टीजर आया है जहाँ पे हमें एक छोटी सी फॉल दिखी है। मंडे को हम देखेंगे ट्रेलर में क्या होगा। आपको निफ्टी एक बड़ी डाउन साइड, यानी 22,000 तक भी मंडे ही जाते हुए देख सकते हो, और उसके बाद आप बैंक निफ्टी को कल, उस परसों के दिन में ही 1000 पॉइंट का फॉल या 1500 पॉइंट का फॉल भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी आपको जो है 47,500 तक या 47,000 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक, यानी पूरा उसके बाद जो नेक्स्ट वीक चलेगा वो पूरी पिक्चर चलेगी, जो पूरे 1-2 हफ्ते तक चलती रहेगी। ये एक बड़ी पिक्चर होगी जिसमें आपको एक डाउन साइड का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि रिकवरी आती रहेगी, बट आपको फॉल ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल आप जो है फॉल की साइड ही जाओगे। तो लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग जब मार्केट रिकवर हो वहाँ से शॉर्ट ही करना है। लेवल बताऊँगा, उसी लेवल पर जो है आपने ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, कल डाउ जोन्स ने जो है -2 पे क्लोजिंग दी थी, नैस्डैक ने +227 पे 271 पे क्लोजिंग दी थी। अभी हमारा डाउ जोन्स फ्यूचर जो है 300 माइनस हो चुका है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है,
300 माइनस। नेस्डैक हमारा जो है 181 माइनस है। डैक्स हमारा जो 200 प्लस पे आ चुका था वो वापस से जो है 16 माइनस हो चुका है। अगर बात करें चाइना की निक्कई की, तो निक्कई जो बिल्कुल फ्लैट था, जो पॉजिटिव में था, वो -650 हो चुका है। हैंगसेंग हमारा -350 हो चुका है। बात करें पूरा ग्लोबल गंदी तरीके से पिट रहा है। एंड ब्रेंट ऑयल जो है $92 पे आ चुका है। सबसे बड़ी जो कहानी होगी अब ब्रेंट ऑयल की होगी, जो क्रूड ऑयल हमारा है वो बहुत ऊपर आ चुका है। गोल्ड का प्राइस आप देखोगे $2400 के ऊपर चल रहा है। सिल्वर हमारा $29.28 के ऊपर चल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा हम ऊपर की साइड अभी हमारा ट्रेड चल रहा है इनमें। और बात करें डॉलर इंडेक्स की, ये भी ऊपर की साइड आ चुका है, 70 पैसे मजबूत है। INR हमारा सबसे ज़्यादा जो कहानी है INR की है, 83.51 ऑल टाइम हाई जो है हमारे INR ने हिट कर दिया है। और INR जो है कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, और ये जो है मार्केट को गिराएगा गंदी तरीके से। क्रिप्टो करेंसीज में फ्लैट है। बाकी बॉन्ड यील्ड जो है काफ़ी ऊंची आ चुकी थी, थोड़ी सी उसमें जो है 1% से लेके 1.5% और 2% की जो है हमें कमज़ोरी अभी जो है देखने को मिल रही है। मतलब थोड़ी सी नरम होती है, पर ये हो सकता है कि मार्केट खुलने के बाद ये भी बढ़ जाए। बट फिर भी बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा कंफर्ट है, बट बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। मान सकते हो 100 में से खाली 10 नंबर की हमारे को कंफर्ट बॉन्ड यील्ड दे रही है। बाकी बात करें कॉमन करेंसी हमारे लिए टोटल नेगेटिव है आज के दिन पे। बॉन्ड यील्ड हमारे लिए टोटल नेगेटिव है आज के दिन पे। कमोडिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड ग्लोबल मार्केट तो हमारे लिए अब जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें दिखाई दे रही है। और गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा, SGX निफ्टी की बात करूँ तो वो 39 माइनस, यानी हमने जो क्लोजिंग दी है उसके बाद अभी हम जो है 39 माइनस में, और हम जो है अभी गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। देखते हैं आज रात को जब मार्केट क्लोज होंगे US के सारे, तो ये कहाँ पे जाके क्लोज होता है। अब अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने दे दी है 22,519 पे क्लोजिंग। और बताऊं 22,519 वो है जब आप देख रहे होगे जब हमारा मार्केट एकदम से हाई टच किया था उसने 22,550 का, उसके बाद वापस से फॉल करता हुआ हमें 21,850 तक गया, फिर वापस से ऊपर गया, नीचे गया, फिर जैसे ही उसने 21,550 तोड़ा उसके बाद हमें जो है इसमें एक तेज़ी देखने को मिली जो 22,000 जैसे ही इसने 22,550 तोड़ा हमें तेज़ी देखने को मिली 22,726 तक की। तो अब हमने उसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। आज एक छोटी सी हमने गिरावट देखी 200-250 पॉइंट की। अब बड़ी गिरावट के लिए आपको रेडी रहना है। मंडे को हमें जो है सबसे पहले निफ्टी की अगर डाउनसाइड की बात करूं तो निफ्टी का अब जो सपोर्ट बन के आता है 22,550 सपोर्ट था वो हमने तोड़ दिया है, बेरिश क्लोजिंग दी है। इसके बाद अब हमारा जो पहला सपोर्ट, अब इसके बाद जो हमारा एक न्यू सपोर्ट निकल के आता है वो है हमारा सीधा 22,200 का। 22,200 से लेके 22,350 ये हमारा एक जो है अब एक सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है। और मुझे लगता है शायद ये हमें मंडे हम खुलते ही इस लेवल के आसपास खुले, 22,300 के आसपास शायद हम खुल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होती है ओपनिंग, पर 22,300 के आसपास हम खुल सकते हैं। और अगर हमने 22,200 मंडे के दिन में ही तोड़ दिया तो उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा वो होगा हमारा 22,050 से लेके 22,100 का। अब 22,050 से लेके 22,100 भी अगर हमने मंडे के दिन में तोड़ दिया या हमने 22,200 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आपके लिए फिर भी बैरिश होगी। फर्स्ट सपोर्ट हमारा 22,200 से लेके 22,300 का है। इसके बीच में भी अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो हमारे लिए बैरिश ही है। मार्केट टोटल बैरिश है, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी अपसाइड आएगी। अगर हमने 22,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है मंडे को हम ट्यूसडे को हम गैप अप खुले फिर गिर जाए। बट अगर हम 22,300 के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं तो मतलब नेक्स्ट डे भी गैप डाउन ओपनिंग ही होगी। और बड़ी सेलिंग अब ग्लोबल मार्केट में सेलिंग हो रही है। हमारा मार्केट अब ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा गिरेगा, आपको वो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। तो हमारे लिए 22,200 से 22,300 पहला सपोर्ट है। ये टूटे तो 22,050 से लेके 22,100 ये टूट गया तो हमारे पास तीसरा और फाइनल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 21,800 से लेके 21,850। अगर हमने 21,800 से लेके 21,850 को भी तोड़ दिया और बहुत ही स्ट्रांगली तोड़ा, उसके नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, जैसे 21,700 के आसपास हमने क्लोजिंग दे दी, तो मान के चलो आप 21,350 से लेके 20,500 के लेवल हमें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि हम ये 8-10 ट्रेडिंग सेशन में ही देख लें। तो निफ्टी में सेल ऑन रेज है, जहाँ जहाँ आपको मिलेगा निफ्टी सेल ही करना है। अगर आपने पुट ले रखा है तो उसको आप एक्सपायरी तक होल्ड करो। बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। निफ्टी में हमारे लिए अब सपोर्ट मैंने बता दिया आपको, 22,200 से 22,300 पहला सपोर्ट है, 22,050 से 22,100 दूसरा सपोर्ट है, 21,850 से लेके 21,800 तीसरा सपोर्ट है, तीसरा और फाइनल सपोर्ट। बस ये सपोर्ट यहाँ तक जो है हम 1 बाय 1 जाएंगे। यानी अगर हमने 22,200 तोड़ा तो
22,000 पे जाएंगे, 22,000 तोड़ा तो हमने, उसके बाद 21,850 पे जाएंगे और 21,850 तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद हमारे को जो है बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो 21,350 तक लेके जाएगी। अभी हम 21,350 का व्यू लेके चलते हैं कि यहाँ तक हमें जो है, मुझे लगता है कि यहाँ तक शायद हम नेक्स्ट वीक तक ही चले जाए, बट अभी हम बात करें तो 21,850 हमें जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है इसी एक्सपायरी में जो है हम 21,850 भी देख लें। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, उससे पहले हमारा आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो, आपको फ्री व्यू चाहिए, आपको फ्री कॉल्स चाहिए व्यू देखने के लिए कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो इंट्राडे प्लस BTST चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली इसमें हम जो है फ्री व्यूज़ देते हैं, कोई भी इसमें चार्जेस नहीं लिया जाता है हमारी तरफ से, सारा टोटली फ्री होता है। आज के दिन पे भी हमने जो है काफ़ी सारे व्यूज़ यहाँ पे पोस्ट करे हुए थे, यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट था सारी चीज़ हमने पोस्ट करी हुई है, और काफ़ी टाइम से हम जो है 22,600 के पुट पे ही बैठे हुए हैं। 100 से 105 पे दिया था, आज 150 तक भी ऑलमोस्ट हिट कर गया, बट हमने फिर भी इसको जो है रिवाइज करवा रखा है। तो आप कल के दिन में हमने वीडियो पोस्ट करी थी, गैप डाउन होने की तैयारी हो रही है और क्रैश होगा मार्केट, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, और डेली क्या क्या होने वाला है वही सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। तो इंट्राडे प्लस BTST हमारे टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री व्यूज़ काम कर सकते हो। कोई भी पेड इसमें आपको नहीं ली जाएगी, कोई सी भी तरह का पैसा नहीं ली जाएगा टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो अब उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी बैंक हमारा जो है 48,564 पे क्लोज हुआ है। अब जो कमज़ोरी आएगी ना वो निफ्टी बैंक में आएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे करेंसी हमारी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हमारा हमारा बॉन्ड यील्ड कमज़ोर हो चुका है, हमारा कमोडिटीज़ कमज़ोर हो चुका है, हमारा ब्रेंट ऑयल बढ़ चुका है, तो उस वजह से जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो बैंक निफ्टी में पड़ेगा। और बैंक निफ्टी जब गिरनी स्टार्ट करेगी ना तो 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट एक दिन में भी गिर सकती है, ये चीज़ आप याद रखना। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट भी आ सकती है निफ्टी से ज़्यादा। निफ्टी अगर 500 पॉइंट गिरेगा तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 2,000, 2,500 पॉइंट भी गिर जाए, तो इसलिए आपको तैयार रहना बैंक निफ्टी में बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी सपोर्ट क्या निकल के आता है, तो 48,600 के आसपास हम मोटा मोटा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें 48,300 से लेके 48,200 हमारा पहला सपोर्ट है। अगर हमने इस सपोर्ट को हिट कर दिया और इसके नीचे हमने जो है चले गए, तो आप मान के चलो उसके बाद आपको 47,800 यानी 47,800 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा दूसरा सपोर्ट है 47,800। अगर हमने 47,800 भी तोड़ दिया और उसके नीचे चले गए, तो आपके पास जो तीसरा सपोर्ट निकल के आएगा वो होगा 47,300। अब 47,300 वही है जहां से हमने तेजी स्टार्ट करी थी और 2,000 पॉइंट का हमने रन अभी किया है। 47,300 हमने पिछले काफ़ी टाइम पे अटैम्प्ट किया था, बट उसके ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे, और हमने जैसे ही 47,300 के ऊपर क्लोजिंग दी हमने 49,000 के लेवल हिट कर दिए। तो इसलिए 47,300 हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर 47,300 यानी 47,300 भी टूट गया तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 46,300, 45,800 एंड 44,600 तक के लेवल भी जो है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि ये हमें 2,000 पॉइंट का फॉल एक दिन में भी आ जाए, और हो सकता है 2,000 पॉइंट का फॉल हमें 2 दिन में भी देखने को मिल जाए। तो निफ्टी बैंक में भी हमारी बैरिश मूव का सलाह है। सेल ऑन रेज का मार्केट है, जब मार्केट ऊपर जाएगा आप इसको सेल कर सकते हो। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, सपोर्ट 1, 2, 3 मैंने आपको बता दिए। 48,300 पहला सपोर्ट है, 47,800 हमारा दूसरा सपोर्ट है, 47,300 हमारा फाइनल सपोर्ट है। इसको तोड़ दिया तो 46,300, 45,800 एंड 44,600 के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मैंने आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखा दिया, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। डाउ जोन्स से लेके पूरा ग्लोबल मार्केट गंदी तरीके से जो है अभी के टाइम पे हमें क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। INR भी हमारा जो है काफ़ी ऊपर की साइड जा चुका है। क्रिप्टो करेंसीज स्टेबल है, बट बॉन्ड यील्ड हमारी जो है अभी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। तो काफ़ी जो है हमें नेगेटिव पूरा मार्केट हमारे लिए अभी हो चुका है। तो इन सारे व्यूज़ के साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हो, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारी किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस आपको एक बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। अगर आपको वो ठीक लगे तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। वीडियो अपलोड होगी कल सैटरडे को।